बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदी एम्बेसी कराची में और इस्लामाबाद में वीज़ा स्टैंपिंग की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल चल रही है। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैं क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था। अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें, कोटा सिस्टम तो वहीं 50 का है, ठीक है, 50 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स का कोटा है। लेकिन पासपोर्ट जो, अगर हम बात करें कि पासपोर्ट कितने पासपोर्ट डेली जमा हो रहे हैं सऊदी एम्बेसी कराची के अंदर, तो बहुत ही कम तादाद में, तकरीबन 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इतने पासपोर्ट जमा हो रहे हैं। तो अब ड्रॉप बॉक्स की बात करें, क्योंकि अब इसकी क्या वजह है, इसकी मोस्टली वजूहात ये हैं कि सबसे पहले जो ओरिजिनल अक़द अमल है, या तो बंदे के पास ओरिजिनल अक़द अमल नहीं होता जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते आपके जो वीज़ा है, या तो सेकंड उसकी ये रीज़न हो सकती है कि अगर अक़द अमल ओरिजिनल है तो लेकिन उसके ऊपर कफ़ील के सिग्नेचर नहीं है, या अगर कफ़ील के सिग्नेचर हैं तो उसमें वो सेम, उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो सेम नहीं है, या अगर कफ़ील के सिग्नेचर भी ठीक हैं, बाकी आपने सिग्नेचर नहीं किए अगर अपने अक़द अमल के ऊपर, तो फिर भी वो मसला करते हैं। वक़्त अमल का पेज अपने पास रख देते हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो बाहर भेज देते हैं, एम्बेसी से बाहर। ठीक है? तो फिर आपको दोबारा से यानी कि प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए जब भी अक़द अमल मंगवाएँ, एक तो ओरिजिनल मंगवाएँ अपने कफ़ील से बोल के, और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर कफ़ील के भी साइन होने चाहिए और आपके भी वो वाले साइन हो जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपके साइन है, आपने उसी तरह के साइन करने हैं, ठीक है? अपने अक़द अमल के ऊपर। फिर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंसी वाले को जमा करवाएँ, ताकि आपके जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम से कम हो जाएँ। इसके अलावा खांचा सिस्टम की बात करें तो ज़्यादातर तो खांचा नहीं लगता, लेकिन अगर खांचा लग भी रहा है तकरीबन 35,000 का, 30 से 35,000 का खांचा लग रहा है। ठीक है? इसके अलावा यानी कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है या अक़द अमल वगैरह नहीं है या उसका इशू आ रहा है, तो तकरीबन 35,000 तक खांचा चल रहा है उसका। ठीक है? और बाकी इसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चन आए होते हैं कि सर हमारा वीज़ा स्टैंप हो चुका है, पासपोर्ट वापस नहीं आ रहा। तो देखें अपने जो है आपका एजेंसी वाला, उसको डेली रब्ता करें, डेली कॉन्टैक्ट करें, उसे कहें कि भाई ड्रॉप बॉक्स वाले को कॉल करें और उनसे पूछें कि आपके पासपोर्ट क्यों नहीं वापस आ रहे। ठीक है? उनसे डेली अपडेट लें। और दूसरा आपका ये कमेंट आए हुए होते हैं कि प्रोटेक्टर का क्या प्रोसीजर होता है। जब वीज़ा आपका स्टैंप हो जाता है, आपको पासपोर्ट, आप जाते हैं अपने एजेंसी वाले के पास, उसको कहते हैं कि हमें प्रोटेक्टर वाला पेज दे दें। वो आपको प्रोटेक्टर वाला पेज देता है, तो आपने प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है, वहाँ से फिंगरप्रिंट करवा के वो पेज दोबारा एजेंसी वाले को वापस दे देना है। इस तरह से जब आपका फिर पासपोर्ट वापस आएगा एम्बेसी से, तो आपका एजेंसी वाला आपको प्रोटेक्टर करवा के देगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है वीज़ा स्टैंपिंग के बाद। उसके बाद आपने टिकट करवानी होती है। ठीक है? जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट प्रोटेक्टर होके ना आ जाए, तब तक टिकट ना करवाएं। ठीक है? जब आपके हाथ में पासपोर्ट आपको मिल जाए, आप उसके ऊपर प्रोटेक्टर हुआ हुआ हो, सारी चीज़ें कंप्लीट हों, फिर उसके बाद टिकट करवाएं और फिर यानी कि ट्रैवल करें। ठीक है? इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका टाइमली आंसर कर दूंगा। और इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें, वहाँ पर प्रोसेस स्मूथली चल रहा है जैसे पहले था, क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी के ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी ही उनके ये थे कि जी अक़द अमल होना चाहिए और इस तरह से, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट प्रोसेस स्मूथली चल रहा है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।